है ना। सांप यार पता लगे काट लेना, बचने का कोई चांस थोड़ी ना है, बताओ है। अगर नहीं, वास्तव में अगर जहरीला सांप काट ले तो बचने के चांस थोड़ी ना, कि सोचो अगर कोई जहरीला सांप तुमको डसे और तुम बच जाओ तो बेटा तुम्हारी किस्मत ही अच्छी है, समझ लो, तभी तुम बच रहे हो, बाकी बचने का कोई चांस नहीं। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल पढ़ेंगे हम लोग। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल। तो देखो, सबसे पहली एक चीज ये क्लियर कर लो कि डीएनए की खोज किसने किया था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था, वो दिया था 1953 में वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया, जिनका नाम था जेडी वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक। जेडी वाटसन एंड क्या है, फ्रेडरिक FHC क्रिक। ठीक है, ये आप लोग इंग्लिश से लिख सकते हैं। ठीक है, 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक आए, जिन्होंने बताया कि डीएनए द्विकुंडली होता है, डीएनए डुअल हेलिक्स होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक जो एसिड है वो बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर के बना होता है, इन्होंने ये बताया। अब इसके लिए इन्होंने बता दिया चाचा लोगों ने, इसके लिए सन 1962 ईस्वी में इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार से 1962 ईस्वी में चाचा को सम्मानित कर दिया गया। चाचा हो गए खुश, है ना, वाटसन और क्रिक चाचा बिल्कुल से खुश हो गए, अरे गजब हमको नोबेल पुरस्कार मिल गया, है ना। तुम लोगों को भी हम नोबेल पुरस्कार देंगे, लोगे ना, लोगे कि नहीं लोगे। अरे यार हमारा नोबेल पुरस्कार बायो अमन का जो है ना, जो मतलब वो रहेगा प्राइज रहेगा, वो मिलेगा तुम लोगों को, है ना। आईफोन देंगे बेटा बाद में, ठीक है, पहले चलाना सीख लो ना, चलाना नहीं आता खराब कर दोगे। देखो डीएनए का जो द्विकुंडली मॉडल है, देख लो आईफोन के लिए कितने तैयार हो गए हैं, खुशी आ गई ना। अब वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक, चलो कर देना। ठीक है, देखो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल से समझो, द्विकुंडली, ये हुआ भैया एक कुंडल, ये हुआ हमारा द्विकुंडल। क्लियर। तो सबसे पहले हमें पता है, क्या पता है, तुमको कुछ नहीं पता है, वाटसन और क्रिक चाचा ने बताया तब हमको पता हुआ। सबसे पहली बात है कि डीएनए का प्रत्येक अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मिलकर बना होता है। यहां पे इन्होंने क्या मॉडल दिया कि डीएनए का प्रत्येक अणु, जो डीएनए का अणु होता है वो डीएनए का प्रत्येक अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। क्लियर है यहां तक, बताओ यहां तक क्लियर है, कौनो बच्चा को कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत नहीं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे, देखो यहाँ पे फास्फोरस है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजनी समक्षार है, तीन चीजें मिल गई। फिर यहाँ पे यही चीजें हैं, फिर यहाँ पे ये चीजें हैं, फिर यहाँ पे यही चीजें, फिर यहाँ पे फास्फोरस प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनी समक्षार, ये देखो। अब यही चीज इधर भी है, फास्फोरस प्लस शुगर नाइट्रोजनी समक्षार, फास्फोरस प्लस शुगर नाइट्रोजनी समक्षार, ये देखो दोनों चीजें, दोनों तरफ यही चीजें हैं। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि डीएनए का जो प्रत्येक अणु है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। वाटसन और क्रिक ने बताया, सबसे पहले बताया डीएनए के बारे में। मॉडल कब दिया, 1953 ईस्वी में मॉडल दिया कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। अब लिखा गया कि दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के क्लॉकवाइज होती हैं, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के घड़ी के दिशा में होती, घड़ी जिस दिशा में चलती है ऐसे, है ना, क्लॉकवाइज होता है। अब सेकंड आया कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड चेन में डीऑक्सीराइबोस शुगर और फास्फेट ग्रुप एकांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड चेन में डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप
थोड़ा सा लाइट का इशू था, क्लियर हो चुका है। देखो मैंने तुमको बताया कि जो मतलब कि वाटसन और क्रिक थे, इन्होंने क्या बताया, सबसे पहली चीज़ बता दिया कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 4 मतलब कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है, कन्फर्म है। और न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, क्लियर है ये भी। आगे देखते हैं कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड चेन में डीऑक्सीराइबो शुगर फॉस्फेट ग्रुप एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रुप ये, शुगर ये, फॉस्फेट ग्रुप ये, शुगर ये, फिर फॉस्फेट ग्रुप ये, फिर शुगर ये सब एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। और जिस प्रकार फॉस्फेट ग्रुप और शुगर इस साइड है, उसी प्रकार फॉस्फेट ग्रुप और शुगर उस साइड भी होगा, ठीक है। यानी कि जो उसका जो मतलब कि चेंजेस है वो कहीं अलग नहीं होगा कि इधर अलग है तो उधर अलग हो जाए ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। बस 1 सेकेंड, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर इधर भी है ना इस ऐसे है तो उधर भी ऐसे ही होगा, समझ रहे हो ना। डीएनए समझ लो भैया, डीएनए समझ गए, पूरी बायोलॉजी समझ गए। बायोलॉजी का जड़ है डीएनए, अगर तुम जड़ समझ गए तो पेड़ को समझने में बहुत आसानी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज वाटसन और क्रिक ने बताया कि दोनों श्रृंखलाओं में प्यूरीन और पिरिमिडीन की संख्या बराबर होती है, यानी कि अगर इधर एडेनिन है ना तो उधर ग्वानिन, उधर थाइमिन हर हाल में रहेगा। और आप लोगों से एक क्वेश्चन ये बताइए कि एडेनिन और थाइमिन के बीच का बंध कौन सा होता है। इसके बाद अगर इधर ग्वानिन है तो उधर साइटोसिन आपका हर हाल में रहेगा, कुछ भी हो जाए उधर साइटोसिन का रहना ही रहना, यानी कि पिरिमिडीन और प्यूरिन और पिरिमिडीन की संख्या बराबर होती है। एडेनिन आपका प्यूरिन है और ये पिरिमिडीन है, आपने डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ा है, अच्छे तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि नाइट्रोजनी क्षारक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो नाइट्रोजनी क्षारक के बीच का जो बंध है, ये कौन सा बंध है, हाइड्रोजनी क्षारक, हाइड्रोजन बंध। अब आप लोग ये बताइए फास्फेट ग्रुप जिस बंध से शुगर के साथ आकर के मिलता है उस बंध को क्या बोलते हैं, बताइए। फॉस्फेट ग्रुप जिस बंध के साथ मिल करके शुगर के साथ जुड़ता है, अपने आप को जोड़ लेता है, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं। पानी पियोगे, बताइए सर, चलो कर देना, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डीएनए का फंक्शन, डीएनए का कार्य, ठीक है। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और लिख लेना अपनी नोट्स में, ठीक है। डीएनए का फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दूं क्या इसको, सब ना मिटाऊं, चलो नहीं मिटाता हूं। डीएनए का फंक्शन लिखो, फंक्शन ऑफ डीएनए, क्या हेडिंग पड़ेगी आपकी, फंक्शन ऑफ डीएनए, है ना, यानी कि डीएनए का कार्य। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। सबसे पहले लिखेंगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इंग्लिश से लिख लो, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यानी कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, लिखो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। जैसे ये चाचा है, इन चाचा का लक्षण इसमें गया, फिर इसका लक्षण इसमें गया, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता जा रहा है। जैसे आप लोग हैं, हम हैं, हमारे जो लक्षण है हमको हमारे पूर्वज से मिले, फिर क्या होता है, फिर जो उनके लक्षण थे वो उनके पूर्वज से मिले, है ना। मतलब कि जो लक्षणों का आदान प्रदान है ये चलता रहता है, और ये कौन चलाता है, डीएनए चलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा। अब देखिए डीएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, किसमें सहायक, डीएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है ना। जब डीएनए ऑर्डर देगा तभी तो उधर से आरएनए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, तभी तो आरएनए लेकर जाएगा कोशिका को, बोलेगा कि ये कोशिका प्रोटीन बना। अब आप जैसे होटल में जाओगे खाना खाने, तो आप जब ऑर्डर दोगे तभी तो वेटर लेकर के आएगा, बिना ऑर्डर दिए वेटर ले आएगा कि ये चचा ले लो, ये खा लो, दे देगा, इसे थोड़ी ना होता है, ऑर्डर दोगे ना। तो डीएनए क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डीएनए द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन होता है।
क्या होता है, डीएनए द्वारा ही जीवों में, डीएनए द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन होता है। आप लोग ये टी शर्ट देख रहे होंगे ना, तो हम लोग भी ला रहे हैं बायोमन की जो टी शर्ट है उसको ला रहे हैं बहुत जल्दी ही, है ना, ठीक है। तो और टीचर्स थोड़ा सा हायर हो जाए तो हम भी बायोमन की टी शर्ट ले आते हैं, वहीं पे सभी लोग वही टी शर्ट पहन के पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, अच्छा रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी, बताइए। तो चलो, डीएनए द्वारा जीवों में उत्परिवर्तन होता है। अब जैसे ये बताओ, समझना, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है, हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, हम बंदर क्यों नहीं है, बताओ। हमारे पूर्वज यदि बंदर थे तो चाचा हम बंदर काहे नहीं है, हम मनुष्य काहे बन गए। तो वहां पे क्या हुआ, पूर्वजों का डीएनए उत्परिवर्तन होता गया, थोड़ा 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 बदलता गया बदलता गया बदलता गया, और आज हाईटेक डीएनए बन गया। अब जैसे सपोज दैट समझना, मूवी देखने जाते थे पहले थिएटर में, पहले थिएटर कैसे होती थी, बड़ी बड़ी रील होती थी, उसको चलाया जाता था कैसे कैसे करके, है ना, फिर फोकस जाता था, ढेर सारे लोग बैठते थे, पंखा भी नहीं रहता था, है ना। अब आज का मॉडल देखो, जहाँ पे लोग मूवी देखे जाते हैं, थिएटर देखने, थिएटर में जाते हैं, सिनेमा बोलते हैं आजकल को लोग, सिनेमा में जाते हैं जब मूवी देखने, बताओ क्या मस्त सोफे में बैठा के विथ एसी, बिल्कुल एसी चल रही है सामने, क्या गजब की 3D मूवी चलने लगी है अब तो, ये चश्मा लगाओ 3D मूवी देख लो, फील कर लो हम पिक्चर में अंदर है घुसे हैं। मतलब जमाना बदल रहा है, इसी तरह हमारा जो डीएनए ना वो भी बदल रहा है। बंदरों में डीएनए अलग था, उत्परिवर्तन के कारण हमारा डीएनए आज अलग है, अलग है ना, अलग है ना, तुम लोगों का भी अलग होगा, है ना। चलो, ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए के कार्य। अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसको आप लोग